नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अनिल वायरल रिपोर्ट पर। धीरे धीरे चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने दबे स्वर में ये कह दिया है कि सावधान रहना इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जल्दी में ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाइना की यात्रा पर गए। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई रसिया में, तो पूरी तरह से इंडिया और चाइना की रिश्ता इम्प्रूव हो रहे हैं। इसी बीच यूएस मिलिट्री के पेंटागन हेडक्वार्टर्स ने एक्सपोज किया है चाइना को और कहा है कि अभी भी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर 1,20,000 चाइनीज मिलिट्री डिप्लॉयड हैं। इनके पास हाईटेक मिसाइल्स हैं, होवित्जर हैं और टैंक भी हैं और वो भारत के बॉर्डर के बहुत नजदीक हैं। इंडिया चाइना के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए, लेकिन सावधान होकर। चाइना ने यूएस के इस रिपोर्ट पर कहा है कि यूएस का आरोप बिल्कुल गलत है। यूएस कभी नहीं चाहता कि चाइना के रिलेशन उसके पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रहे और यूएस चाहता है कि चाइना के पड़ोसी देश उसके साथ मिलिट्री पार्टनरशिप बनाकर रखें। तो भाई, ये बहुत मजेदार समय है। अगले 4 साल में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, चाइना के साथ रिलेशन में सुधार करें और दूसरा, यूएस के साथ होकर चाइना पर कभी भी ट्रस्ट न करें। यूएस के अनुसार इंडिया के बॉर्डर पर चाइना के बहुत सारे मिलिट्री बैठे हैं। कभी भी ये लोग अपना मूड चेंज कर सकते हैं। जो भी मीटिंग हुई है सब बंद हो सकते हैं और चाइना फिर से एग्रेसिव हो सकता है। तो आइए जानते हैं यूएस ने अपने रिपोर्ट में डिटेल रूप से क्या लिखा है और चाइना किस तरह से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। चाइना के सोल्जर्स को इंडिया बॉर्डर से पीछे हटने का इशू है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, परंतु 3,488 किलोमीटर लंबा जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर है, वहां पर सैटेलाइट इमेज से देखें तो आज भी 1,20,000 चाइना के मिलिट्री वहां पर डिप्लॉयड हैं। इनके पास हेवी वेपन सिस्टम्स है, टैंक हैं, होवित्जर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर अमेरिका ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर यहाँ पर स्मॉल स्केल वार इंडिया के साथ होती है और अगर इंडिया एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है तो उससे निपटने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात है और उसके अलावा बहुत एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट हैं और चाइना इंडिया के बॉर्डर पर इन्हें डिप्लॉयड करके रखा है। चाइना बहुत बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन भी बना रहा है। पेंटागन के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक चाइना के पास 600 न्यूक्लियर वारहेड हो जाएंगे और यह नंबर 2030 तक 1000 के पार हो जाएंगे। ये बहुत टाइप के मिसाइल्स बना रहे हैं, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, स्मॉल रेंज मिसाइल्स जो इंडिया और ताइवान के लिए है। यूएस के अनुसार चाइना खुद को एक बड़ी वार के लिए तैयार कर रहा है। जापान के लिए भी इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है और अगर एक बड़ा वार होगा तो उसका कारण चाइना का एग्रेशन होगा अगेंस्ट ताइवान। यूएस ने जो सबसे बड़ी बात कही है अपने रिपोर्ट में कि चाइनीज मिलिट्री में हेवी स्केल पर करप्शन है। इसी के चलते चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी हटा दिया है, साथ ही कई ऑफिसर को भी निकाल दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि चाइनीज मिलिट्री में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक अजीब सा केस सामने आया था जिसमें ली यानपिंग नाम का आदमी था, जिस पर चाइना में बहुत बड़ा आरोप लगा था। इस पर आरोप ये था कि उसने $421 मिलियन का करप्शन किया है, जो इंडियन रुपीज में 3,500 करोड़ रुपया है और इसके वजह से सीधा इसको मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे जल्दी ही मौत की सजा दे दी गई। इस करप्शन के चलते चाइना के लोगों ने चाइना के मिलिट्री पर सवाल खड़ा किया है कि चाइना में कुछ करप्ट ऑफिसर आ चुके हैं जो अपने फायदा के लिए स्मॉल स्केल वार करवाना चाहते हैं या फिर डिफेंस बजट में और बढ़ोतरी चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और जब चाइना ने ये सब सुना
तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश करके चाइना के रक्षा मंत्री ने पेंटागन के रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज कर दिया है और कहा है कि ये मानने लायक नहीं है। चाइना का कहना है कि यूएस लगातार अपनी डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और उसी समय ये रिपोर्ट पब्लिश करके चाइना को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के आसपास के देशों को डरा रहा है कि चाइना उसके देश पर अटैक कर सकता है। जो भी देश प्रो यूएस नहीं होता वहां पर यूएस तख्ता पलट करवा देता है। यहाँ चाइना ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। चाइना ने यह भी कहा कि तख्ता पलट कराकर अपने तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करता है। आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। जय हिंद।